सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बाल सखा सुनिहिय हर साही, मिली 10 5 राम कहीं जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछी कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु स्नेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईसु देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नात यह और निबाहु। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री राम जी हमारे स्वामी हों, और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कैकई सुता हृदय अति दाहू। कौन कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद नृपु, गयऊँ कैकई गेह। गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनिति ऋष गयाऊँ सुखाई। देखऊँ काम प्रताप बड़ाई, सूल कुलिस असी अंगव निहारे। तेरतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। सबय नरेशु प्रिया पहि गयऊँ, देखी दशा दुख दारुण भयऊँ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना।
राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुबेश तफावी, अन अहिवा तो सोच जनु भावी। जाय निकट नृप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही है तुरिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेश्ता अथा बुरा वेश मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? कही हे तुरानी रिसानी, पर सत पानी पति ही निवारई। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भाति निहारई। दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम को तुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती हैं और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। यह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। सुमुखी सुलोचनी पिकवचनी, बार बार कह राउ। गजगामिनी निज कोप कर, कारण मोहि सुनाओ। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकल नयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के ही कीना, के ही दुई सिर के ही जमु चहलीना। कहूँ के ही रंग कही कराऊ नरेशु, कहूँ के ही नृपहि निकासाऊं देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अर्थात अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तोर अरि अमरु मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जनसी मोर सुभाउ बरोरु, मनु तव आनंद चंद चकोरु। तेरा शत्रु अगर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिय प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपटु करि तोहि, भामिनी राम सपत सत मोहि। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में अर्थात तेरे अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगो मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरि को घरि समुझी जिय देखूं, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले,
और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख, हे प्रिय जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजती बिलोकी मृगु, मनहु की राति निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंदबुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए माता सीता जी की, बोले श्री बजरंग बली भगवान